दूसरे में मिले हुए। ऐसा हुआ कि जुन्नैद ने एक रात प्रार्थना की परमात्मा से कि मैं जानना चाहता हूं इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो महापापी हो, क्योंकि उसको देखकर, उसको समझ के मैं पाप से बचने की कोशिश करूंगा। मेरे पास मापदंड हो जाएगा कि ये महापापी, इस जीवन से बचना। आवाज आई कि तेरा पड़ोसी। हैरान हुआ जुन्नैद। उसने कभी सोचा भी न था कि उसका पड़ोसी और महापापी साधारण आदमी था, काम धंधा करता था, दुकान चलाता था। महापापी का तो उसने सोचा भी न था। उसका तो ख्याल था कि महापापी होगा कोई रावण, महापापी कोई होगा कोई महादुष्ट शैतान। ये आदमी दुकान चलाता है, बाल बच्चे पालता है। बड़ी उलझन में पड़ गया। ये तो साधारण आदमी था, इसको तो महापापी कोई भी नहीं कहेगा। दूसरी रात उसने फिर प्रार्थना की कि ठीक, तू जो कहे ठीक। अब मुझे एक और मापदंड चाहिए कि इस गांव में जो सबसे बड़ा महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, उसकी मुझे खबर दे दे। परमात्मा ने कहा कि वही आदमी वो जो तेरे पड़ोस में। जुन्नैद ने कहा तू मुझे मुश्किल में डाल रहा है, मैं वैसे ही काफी मुश्किल में हूं। दिन भर उस आदमी को देखता रहा, ऐसा कुछ महापाप नहीं देखा। और अब और झंझट खड़ी हो गई, पुण्यात्मा भी वही है। तो आवाज आई, मेरी दुनिया में दोनों जुड़े, सिर्फ बुद्धि तोड़ के चीजों को देखती है। यहां बड़े से बड़े संत के पीछे भी छाया पड़ती, यहां बड़े से बड़े पापी के चेहरे पर भी रोशनी है। इसीलिए तो यह संभव होता है कि पापी चाहे तो संत हो जाए, संत चाहे तो पापी हो जाए। इतनी आसानी से बदलाहट इसलिए तो संभव है कि दोनों छिपे हैं एक में ही। अंधेरा और उजेला अलग अलग नहीं है, रात और दिन जुड़े हैं। तर्क तोड़ता है और साफ रास्ते बनाता है। तर्क ऐसे है जैसे कि तुमने एक छोटा सा बगीचा बना लिया हो, साफ सुथरा, कटा पिटा। जीवन जंगल की तरह है, वहां कुछ साफ सुथरा नहीं है, वहां सब चीजें एक दूसरे से उलझी। जो जीवन को समझने चला है उसे साफ कटे कटाए उत्तरों से बचने की क्षमता चाहिए। उनको पकड़ लेने में सुरक्षा है, क्योंकि तुम्हें आश्वासन हो जाता है कि ठीक मुझे पता है। जैसे तुम्हें लगता है मुझे पता है, तुम्हारी हिम्मत आ जाती, जिंदगी में चलने में भरोसा आ जाता है। इसलिए तुम डरते हो ज्ञान छोड़ने से। इसलिए